नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे देखकर दोस्तों शायद आप पत्ते को साधारण समझते होंगे, लेकिन इसके अंदर छुपी चमत्कारी शक्तियां आपको हैरान कर देंगी। सबसे पहले इस पौधे को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो यह पौधा आपके आसपास मिल सकता है, और यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो इसे नदी किनारे या खुले स्थानों में ढूंढ सकते हैं। यह साधारण घास फूस जैसा दिखने वाला पौधा वास्तव में एक बहुमूल्य खजाना है जो न केवल दरिद्रता का नाश करता है बल्कि सर्पदंश के विष को भी समाप्त करने में मददगार है। साथ ही यह हमारे शरीर के कायाकल्प में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे की चमत्कारी शक्तियों और इसके विशेष प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। अंत तक इसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि यह जानकारी आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अमूल्य उपहार दिए हैं, लेकिन हमने इन्हें नजरअंदाज कर दिया है। विदेशी लोग हमारी धरोहर का उपयोग कर रहे हैं और हम आयुर्वेद की इस विरासत को भूलते जा रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी पारंपरिक जड़ी बूटियों को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को सुधारें। तो चलिए इस पौधे की विशेषताओं और इसके उपयोगों को विस्तार से जानते हैं। हमें तुरंत परिणाम चाहिए, लेकिन आयुर्वेद थोड़ा समय लेकर बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। आज के समय में शुगर, पथरी और बवासीर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। कई बार डॉक्टर इन्हें लाइलाज बता देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इनका इलाज पूरी तरह संभव है। अगर आप आयुर्वेद को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि इन गंभीर बीमारियों को चुटकियों में ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स ने आधुनिक समय में दवाइयों को कमाई का जरिया बना लिया है। मैं यहाँ किसी डॉक्टर को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन सच यह है कि अंग्रेजी दवाइयाँ केवल बीमारी को रोकने में मदद करती हैं, जबकि आयुर्वेद इसे जड़ से खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, एक बड़ा उदाहरण यह है कि कई डॉक्टर खुद अपनी बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं। वे जानते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां केवल रोकथाम करती हैं, लेकिन जड़ से इलाज के लिए आयुर्वेद ही प्रभावी है। अब जब डॉक्टर खुद आयुर्वेदिक इलाज अपनाते हैं तो आप क्यों नहीं, आप अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद पर एक बार भरोसा जरूर करें। अब जो पौधा मैं आपको दिखा रहा हूं वह है नागदोम का पौधा। यह बवासीर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। चाहे बवासीर कितनी भी गंभीर क्यों न हो, यह पौधा इसे जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इस पौधे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे कहीं नागदमनी तो कहीं नागदोन और कहीं नागा पौधा कहा जाता है। बचपन में आप इस पौधे के साथ क्या करते थे वह भी हमें जरूर बताइए। यह कोई जहरीला पौधा नहीं है। इसके बीज तोड़ने पर जो दूध निकलता है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। यह एक सुरक्षित और लाभकारी पौधा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं माता पार्वती को इस पौधे के बारे में जानकारी दी थी। आप काचकल्प तंत्र और स्वर्ण तंत्रम जैसे ग्रंथों में इसके लाभ और चमत्कारी प्रयोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि इस पौधे के कई औषधीय और तांत्रिक प्रयोग हैं जो अत्यंत लाभकारी हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे के सभी फायदों और इसके उपयोग के तरीकों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह आपके लिए लाखों की दवाइयों से बेहतर साबित हो सकता है। कई बार महंगी दवाइयों पर खर्च करने के बाद भी बीमारियां ठीक नहीं होती, बल्कि कुछ समय बाद फिर से उभर आती हैं। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आयुर्वेद और प्राकृतिक उपायों को अपनाएं। हमारे चैनल सुंदर ज्ञान सागर पर आपको हर प्रकार के घरेलू उपाय और औषधियों की जानकारी बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनहित और जन कल्याण करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पौधे के उपयोग की। नागदोम का पौधा बवासीर के लिए रामबाण है। इसका उपयोग कैसे करना है आइए जानते हैं। आपको इसके पत्तों की चटनी बनानी है, लेकिन ध्यान रखें चटनी बनाते समय इसमें 2 काली मिर्च जरूर मिलाएं, क्योंकि नागदोम की तासीर ठंडी होती है और ठंड के मौसम में बवासीर की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए इसका सही उपयोग करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। कई लोग बवासीर की समस्या से परेशान रहते हैं,
ठंडी तासीर वाले नागदोन के पत्तों की चटनी में यदि आप 2 लौंग और 2 काली मिर्च मिलाते हैं तो यह गर्मी प्रदान करती है। अगर आप रोजाना इसका पेस्ट बनाकर सेवन करते हैं तो केवल 7 दिनों में ही आपकी बवासीर की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। लगातार 2 सप्ताह तक इसका सेवन करने से यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब दूसरी समस्या पर ध्यान दें। हमारी माताएं बहनें अक्सर व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी की समस्या से परेशान रहती हैं। ध्यान रहे, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए झिझक को छोड़ना बेहद जरूरी है। इस समस्या के लिए नागदोन का उपयोग अत्यंत लाभकारी साबित होता है। आपको इसके 4 पत्ते लेने हैं, उन्हें अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। फिर इन पत्तों को गर्म पानी में उबालें। इस घोल में 2 काली मिर्च भी डालें, क्योंकि नागदोन की तासीर ठंडी होती है और काली मिर्च उसमें गर्मी प्रदान करती है। इस घोल का सेवन करने से व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है। अब मैं आपको नागदोन के तांत्रिक प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और द महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय आयुर्वेद जरूर लिखें। हमारा भारतवर्ष ऐसी अनमोल धरोहरों का खजाना है जिसके लिए हमें अपने देश का आभार मानना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, कई लोग विष खाकर आत्मघाती करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमें यह जीवन दिया है और इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन किसी भी कारण से अगर कोई व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए विष का सेवन करता है तो सबसे पहले मेरी यही सलाह होगी कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और इलाज शुरू करवाएं। इसके साथ ही मैं आपको एक आयुर्वेदिक उपाय बताता हूं जो प्राचीन तंत्र शस्त्र जैसे काक चंबर में भी उल्लेखित है। अगर कोई व्यक्ति थावर या जंगम नामक विष का सेवन करता है तो नागदोन का पौधा दिखाने मात्र से उसके विष का प्रभाव कम हो सकता है। यह बातें प्राचीन ग्रंथों में लिखी गई हैं और मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं। लेकिन ध्यान रखें, ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना सबसे जरूरी है। यहां तक कि अगर किसी को सांप काट ले या बिच्छू डंक मार दे तो नागदोन का पौधा देखने भर से विष का प्रभाव समाप्त होने लगता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे लेकर तांत्रिक प्रयोगों का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन समय में युद्ध पर जाने वाले योद्धा नागदोन के पत्तों का आभूषण पहनते थे, जिससे उन्हें विश्वास था कि यह उन्हें विजय दिलाने में मदद करेगा। यदि आप किसी कानूनी विवाद या संघर्ष में हैं और उसमें जीत पाना चाहते हैं तो आप भी नागदोन के पत्तों की माला बनाकर पहन सकते हैं। यह उपाय प्राचीन धरोहर और विश्वास से जुड़े हैं, लेकिन साथ आधुनिक चिकित्सा का सहारा लेना भी उतना ही जरूरी है। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है, खासकर काकशवर कल्प तंत्र में इसमें बताया गया है कि यह पौधा न केवल स्वास्थ्य बल्कि समृद्धि से भी जुड़ा है। इसका एक और अद्भुत उपयोग है, यदि कोई व्यक्ति बुढ़ापे के प्रभावों को कम करना चाहता है और अपने शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाना चाहता है तो इसे अपनाया जा सकता है। इसके लिए नागदोन के 2 पत्तों को मधु शहद के साथ मिला पेस्ट बनाएं और इसे 1 वर्ष तक नियमित रूप से सेवन करें। यह न केवल शरीर को ताकत प्रदान करता है बल्कि आंतरिक ऊर्जा को पुनः सक्रिय करने में भी सहायक हो सकता है। नागदोन का नाम अपने आप में बताता है कि यह सर्पों से रक्षा करता है। यदि आपको सर्पों का भय है तो इस पौधे की एक डाली अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। यह सर्पों को दूर रखने का प्राकृतिक उपाय है। काक कुंडेश्वर तंत्र में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसमें कहा गया है कि इसके रस का उपयोग स्वर्ण निर्माण के लिए किया जा सकता है। तंत्र में बताई गई विधियों को अपनाकर इस चमत्कारी प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा इसे घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अपने घर में इसे गमले में लगाएं और अपने आसपास सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बनाएं। यह पौधा हर दृष्टि से लाभकारी है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो या इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और द महान धर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखना दोस्तों, धन्यवाद।